आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे आज बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान पे इतना भयानक हमला हुआ है, कहा जा रहा है कि तकरीबन 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए गए हैं। हम बात करेंगे दोस्तों एक एक चीज़ की। मेरे सामने मैंने अपनी रिसर्च की है, उसके हिसाब से अब बलूचिस्तान का एंड टाइम आ गया है, दी एंड गेम। देखिए, बलूचिस्तान का इतिहास, 4 प्रांत थे बलूचिस्तान के। पूरा बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा एरिया है। कहते हैं कि ग्वादर बना के हम बलूचिस्तान को दुबई बना देंगे, लेकिन वही है, दूर के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, दूर के ढोल सुहावने, कुछ नहीं है यहाँ पे। उल्टा चाइना को लेने के देने पड़ रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान ने यहाँ पे बलूचिस्तान को पूरी तरीके से क्रश किया है। वहाँ के लोगों को उनके अधिकार नहीं है, वहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। जो थोड़ा बहुत मिलता था वो अब चाइना ले जाता है। तो जाहिर सी बात है, विद्रोह होना ही था। 4 बार विद्रोह हुए बलूचिस्तान में और चारों बार पाकिस्तान ने ब्रूटली क्रश किया है, ब्रूटली। भाई, यहाँ का जो यार मोहम्मद खान कलात, सबसे बड़ा प्रोविंस, वो तो भारत के साथ आने वाले थे। मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे। लास बेला, मकरान, कलात, तो ये 4 प्रोविंस थे बेसिकली। और बाकी 3 तो ठीक है, 1946 के बाद पाकिस्तान में आ गए, लेकिन कलात ने बोला कि ना, हम नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और उसके बाद पाकिस्तान की फौजें चली गई। और तब से लेकर 1950s में, 70s में, हर वक्त बलूचिस्तान में एक मूवमेंट खड़ा हुआ, लेकिन उसको क्रश किया। फिर फाइनली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आई कि ये ऐसे मानेंगे नहीं। हथियार उठाया बलूचिस्तानियों ने। कितने लोग यहाँ पे डिसअपीयर्ड होते हैं। फोर्स्ड एब्डक्शन बहुत ही आम बात है। पाकिस्तान लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहा है। तो अब आप भुगतोगे ही, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन दोस्तों, आपके लिए मैं कुछ बताना चाहता हूं कि आप जैसा करोगे वैसा नहीं भरोगे। क्योंकि देखिए, हम क्रांति लेके आए थे। जब हमने 75 डेज चैलेंज लॉन्च किया था, अब हम सुपर क्रांति लेके आए हैं। हम आपके दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करेंगे, हम आपके दिमाग को ही प्रोग्राम कर देंगे, हम आपके कॉन्शियसनेस पे हमला करेंगे और आप कंट्रोल कर पाओगे। पॉर्न नहीं देखोगे आप, बिल्कुल। पॉर्न को खत्म कर देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे हम। 100 डेज का चैलेंज है ये। 50 लोगों के लिए कूपन कोड चैलेंज हमने, क्योंकि अब 50 ही बचे हुए हैं, तो ये चैलेंज कूपन कोड यूज करिए, आपको 30% ऑफ मिलेगा। पूरा का पूरा कोर्स सिर्फ 500 रुपये में। आप कॉम्बो भी ले सकते हो, 75 डेज प्लस 100 डेज। आपकी 9 महीने की वैलिडिटी है, वो 6 सितंबर से शुरू होगी। तो एक तरीके से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपको डाउनलोड करें, नहीं तो वेबसाइट पे आए। तो बलूचिस्तान की हम बात कर रहे थे। तो पहले तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि यहां पे कल मैंने आपको बताया था कि 23 लोगों को उतारा गया, उनकी आइडेंटिटी देखी गई। अब कुछ खैबर पख्तूनवा से थे, कुछ पंजाबी थे, सदर्न पंजाब से थे। उनको चुन चुन के गोली मारी गई। जो पंजाबी, बहुत दुखद है भाई। देखिए, वो तो आम इंसान थे, उनकी तो कोई गलती थी नहीं, लेकिन उतार के उनकी आईडी देख के उनको गोली मारी गई। अमेरिका, यूनाइटेड नेशन कहता है बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो एक आतंकी संगठन है। बलोच कहते हैं कि भाई हम आतंकी संगठन नहीं है, हमको अपना देश बलोचिस्तान को अलग करने की मांग है, कि बलोचिस्तान को कुछ भी करके अलग करना है, जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था। एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चली है ना। और बोला जा रहा है कि भारत का भी सपोर्ट, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वी कैन नॉट। आप ये समझिए कि बहुत, अभी जैसे आपने, जब पाकिस्तान के इलेक्शन हुए थे तो कितने बलूचिस्तानी जो हैं, कितने ही लोग एक पीसफुल मार्च निकाल के इस्लामाबाद गए थे। वहां पे एक 23 साल के बच्चे का डिसअपीयरेंस हो गया था, उसने कुछ किया भी नहीं था। तो ये जो हो रहा है ना, दिमाग खराब करने वाला है। तो यहाँ पे एक तो 60 इंडिविजुअल की मौत हुई है, 60 लोग मारे गए हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं। तो 3 सेपरेट इंसिडेंट हमको देखने को मिलते हैं। तो अब असॉल्ट जो है उसमें क्या है, लोगों को बाहर निकाला, उनकी आईडी चेक की, पुलिस स्टेशन को अटैक किया, रेलवे ब्रिज को अटैक किया, जो ब्रिज यहाँ पे रोड ब्रिज बना था उसको अटैक किया। यहाँ खत्म हो चुका है पूरी। आप समझ लीजिए कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 1 साल में बलूचिस्तान आज़ाद हो जाएगा। पाकिस्तान को समझ भी नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। और इस बार जो स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा रूथलेस है। ये लोग कुछ नहीं देख रहे, कौन बच्चा है, कौन क्या है, ये मार रहे हैं। हालांकि बलूच लिबरेशन आर्मी ने बोल दिया था कि देखिए, आप ये हाईवेज पे मत आइए, आपकी जिम्मेदारी होगी, ये बंद कर दिया था। तो एक तो राराशीम एरिया है, मसखेल डिस्ट्रिक्ट का, जहां पे मिलिटेंट्स ने
हाईवे के ब्लॉक कर दिया और 23 पैसेंजर्स को उतारा और गोली मार दी। अब आप ये देख सकते हैं कि जो नफरत है पाकिस्तानी पंजाबियों के लिए वो कितनी है बलूचिस्तानियों में। और वही है कि ज़्यादातर जो मरे हैं वो सदर्न पंजाब के थे। उसके बाद मार के ये क्या करे, जब ये गए हाईवे पे 12 और खड़े, मतलब जितने भी व्हीकल खड़े हुए थे 12 के करीब, उनको आग लगा दी, उनको आग लगा दी। पुलिस आई, हॉस्पिटल ले गई, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। शुरुआत में तो किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन बाद में बलूची लिबरेशन आर्मी ने बोला कि ये हमने किया है। जर्नलिस्ट को ईमेल किया और इस तरीके से और बहुत सारे अटैक्स होने वाले हैं पैरामिलिट्री। देखिए अगर ऐसा होगा तो चाइना का भी दिमाग खराब होगा, अभी उसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। और आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है ना, ये सबसे बड़ा है, आप देख सकते हो ना, ये सबसे बड़ा है, क्वेटा कैपिटल, बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। ईरान, यहाँ पे भी सिस्तान बलूचिस्तान है, तो एथनिसिटी सेम है। अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान से अपने आप को कहते हैं कि पहली बात तो हम तुम्हारे साथ कभी आना ही नहीं चाहते थे, तो इसलिए हमेशा से इंसर्जेंसी होती है। और पाकिस्तान एक होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई बात नहीं मान रहा है तो आप उसके बाद सुनते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। पाकिस्तान ने प्रॉब्लम सॉल्व करने की बजाय इनको डंडे से मारा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने आवाज़ उठा ली। तो उसी का नतीजा है कि अब ये मुखर तरीके से सामने आ रहे हैं। तो ये बलूचिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, लेकिन लीस्ट पॉपुलेटेड है और बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे। ग्वादर यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है। चाइना जो है वो बना रहा है सीपेक, चाइना के बहुत सारे इंजीनियर जो है वो यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे यही माइनॉरिटीज बोलती है कि भाई हमको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ता है, हम इतने एक्सप्लॉयटेड हैं क्या बताएं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, गायब कर देते हैं। तो यही चीज़ है। और जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से यहाँ पे सिर्फ वायलेंस और इंसर्जेंसी हमको देखने को मिली है, राइट। तो ये चीज़ है। और बीआरआई की यहीं से सीपेक निकलता है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है यही बलूचिस्तान से निकलता है। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी देखा आपने, चाइना के इंजीनियर्स को जान से मार दिया गया था, तो चाइना भी बोल रहा है कि भैया इस पर आप नज़र रखिए, ऐसा कैसे हो रहा है। तो जो टेरर अटैक्स है पाकिस्तान में 2024 आया है, 416 अभी तक हो चुके हैं। और इससे पहले पिछले साल 2023 में अब तक के सबसे ज़्यादा आतंकी हमले हुए थे, 527 के करीब, 527। और आपको एक और चीज़ बता दूं, ये हमले तब बड़े हैं जब अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। पाकिस्तान को लग रहा था कि तालिबान आएगा हमारी मदद करेगा, वो मदद नहीं कर रहा है, वो इनकी बैंड बजा रहा है। उधर खैबर पख्तूनवा में टीटीपी बैंड बजा रही है, इधर बलूचिस्तान। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जो BYC बलोच या खेती कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर जब इतना अत्याचार हो रहा है तो आप मतलब जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आप इंटरवीन करिए, आप हमको बचाइए। यूनाइटेड नेशंस एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये बोला है कि जो वायलेशंस हो रहे हैं ना ये बहुत ज़्यादा हैं और एक वॉर लाइक सिचुएशन है, ये बोला गया है कि एक युद्ध की तरह हालात हैं और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अब देखिए ये अनरेस्ट जो है, एक तरफ पाकिस्तान की आर्मी, एक तरफ बलूचिस्तानी आर्मी है, तो दोनों लड़ रहे हैं, बीच में कौन पिस रहा है? लोग। तो बता रहे हैं कि जो अनरेस्ट है, हमारी डेली लाइफ खत्म हो गई है, हर दिन रोड ब्लॉक हो जाता है, स्ट्राइक हो जाती है, सिट-इन्स हो जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस है, हम क्या करें, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो BYC ने ये भी बोला है कि देखिए जो हमारा रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन है, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे, हमारी कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स हैं और जब तक आप उसको नहीं मानोगे हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे। अच्छा एक और चीज़ बता दूं, टैक्सेस भी इनसे अच्छे खासे वसूले जाते हैं और बदले में इनको दिया कुछ नहीं जाता है। तो लगातार टेरर अटैक्स, ग्वादर में प्रोटेस्ट, तो यही बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो क्राइसिस है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो और ज़्यादा यहाँ पे दिमाग ख़राब कर रहा है इन सब का। अब देखिए जैसे बीबी नज़ातून, इनके हस्बैंड डॉक्टर डीन बलूच, डॉक्टर थे ये, इनको 2009 में एबडक्ट किया गया था। 15 साल से ये एक विधवा है, इनको नहीं पता इनके पति कहाँ हैं। कोई भी त्यौहार तक कुछ भी होता है ये नहीं बनाती है क्योंकि इनके पति इनके साथ नहीं है। ऐसे तुर्बत और क्वेटा में प्रोटेस्ट कंटिन्यू, जैसे गुल मोहम्मद मारी, ये इनकी बीवी। अब ये बता रहे, मतलब बीवी क्या, आप ये समझिए कि 12 साल से इनके पति मिले नहीं हैं और लगातार उनकी खोज जारी। और ऐसे कितने ही ज़्यादा आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि यहाँ लोगों को, छोटे बच्चों क्या, मतलब कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उनको डिसअपीयर ही कर दिया जाता है। जो इनका टेररिज्म यूनिट है वो काउंटर इंसर्जेंसी के नाम पे किसी को भी उठा के मार देता है। ये चीज़ है, एक जर्नलिस्ट को उठा के मार दिया था। तो BYC ने यही इंटरनेशनल कम्युनिटी से बोला कि आप मतलब हम यही चाहते हैं कि आप इसको, ये जो हम हमारे ऊपर इतना ऑपरेशन हो रहा है तो प्लीज़ करिए। बलोच एक्टिविस्ट मेहरांग बलोच ने बोला है कि हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। तो एक तरफ तो पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट से जो है वो पाकिस्तान सरकार को झुकाया जा रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पे
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो ये दो हैं, दो साइड हैं, एक ही कॉइन के दो साइड है, दोनों ही चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब क्यों मैटर करता है, देखिए सबसे पहले तो ग्वादर इज़ अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ CPEC, हम सबको पता है, और ट्रेड और एनर्जी रूट के लिए ग्वादर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के भर भर के इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, और चाइना का डीप इन्वॉल्वमेंट हमको बलूचिस्तान में देखने को मिलता है, ठीक है ना भाई। 91% एग्रीमेंट बताता है 91% जो रेवेन्यू है ग्वादर पोर्ट का, वो पता है किसको जाएगा, चाइना को जाएगा। यानी कि एक तरीके से बलूचिस्तान को चाइना को बेच दिया गया है, ठीक है ना। और चाइना ने बल्कि बोला है कि देखिए हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे, आप हमको प्रोटेक्शन दीजिएगा, यहाँ पे बलूच को कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो कैसे कोई गुस्साए ना, क्यों रीज़न ना हो कि ये लोग हथियार ना उठाएं, है ना। और ये जो इकोनॉमिक डोमिनेंस है वही है कि बलोच लोगों में और ज़्यादा दिमाग खराब। पोर्ट जो है वो पाकिस्तान को लेवरेज, भाई भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा लेवरेज देता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा दूर है। अगर बलूचिस्तान अलग होता तो भारत के बहुत अच्छे रिश्ते होंगे। भाई मैंने बताया ना कि एक टाइम तो भारत से ही मिलना चाह रहा था ये, और ये समझिए कि स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, क्योंकि आप सीधा सीधा यहाँ से जा सकते हो। और फिर ये बाकी जितने भी, जैसे बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ वो भी ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना। तो फिर आपने देखा कि भारत और बांग्लादेश के, क्योंकि बगल में ही है, ऐसे अगर बलूचिस्तान से हुआ ना तो सबसे पहली बात ये BRI का खतरा टल जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ करने देंगे। देखिए दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बट चाइना ने अरबों रुपए यहाँ पे लगाए हैं, अरबों खरबों रुपए। तो चाइना किस में नज़र होगी, डेफिनेटली चाइना कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा। लेकिन दोस्तों ये सबको समझना पड़ेगा कि चाइना से ये बहुत दूर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि बलूचिस्तान चाइना वाले डरे हुए हैं। चाइना वाले खुद कह रहे हैं कि भैया पहले आप लॉ एंड ऑर्डर सही करिए, उसके बाद ही हम काम करेंगे यहाँ पे, वरना हमारी जान को खतरा है। ये चीज़ है। तो अभी तो ग्वादर ने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखा है, मतलब बताया जा रहा है कि इसको ऐसे ही दुबई पोर्ट की तरह बनाया जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं देखा है। अभी खाली 22 वेसल्स ही आए हैं, ठीक है ना। तो अभी फ़िलहाल डीप सी शिपिंग रूट्स जो है वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो ग्वादर की पोर्ट फैसिलिटीज़ है वो अंडर यूटिलाइज्ड है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आ रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। अब कराची की बात करें तो कराची उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई। जाहिर सी बात है कि कराची में तो अगर आप देखो तो ये जो पोर्ट है यहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रेड होता है, ठीक है ना। लेकिन ग्वादर उस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तालिबान, इसका अच्छा एक और चीज़ है, जो जैसे तालिबान ने जो टेक ओवर किया अफगानिस्तान में, उसमें जियो पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हुई। हम सबको पता है कि जो बलूचिस्तान है वो अफगानिस्तान से भी बॉर्डर शेयर करता है। अब देखिए अफगानिस्तान चाहता है कि ग्रेटर अफगानिस्तान है। अगर बलूचिस्तान मतलब ये बाउंड्री हट गई तो ये पूरा का पूरा एरिया अफगानिस्तान के पास चला जाएगा। तो डेफिनेटली ये जो आप देख रहे हैं ना रिसेंट अटैक, उसमें अफगानिस्तान के तालिबान का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उधर तालिबान की भी पाकिस्तान से बहुत बड़ी दुश्मनी है ना। बॉर्डर डिस्प्यूट तो ही है। तालिबान ने तो पाकिस्तान के कंधे पे गोली चलाई, कहते कि एक बार बेटा तुम बस हमको ले आओ अफगानिस्तान में, उसके बाद फिर हम तुमको बताते कि हम क्या कर सकते हैं। ये हिसाब किताब है। तो जो बलूच सेपरेटिस्ट हैं, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया तो उनकी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बढ़ गई। हथियार अफगानिस्तान के पास है, कोई कमी तो है नहीं, तो यहाँ पे सप्लाई हो रही है। और वही है कि पाकिस्तान इस समय कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से मुश्किलात हैं। और उसके बाद जैसे जो टेरर अटैक्स हुए हैं उसमें पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप लगातार ख़राब होती जा रही है। 2017 में 9 चाइनीज़ नेशनल्स ने अपनी जान गंवाई थी यहाँ पे। तो इसीलिए चाइना अब यहाँ पे कोई काम ही नहीं करने आएगा। फिर चाइना वाले बोलेंगे हम क्यों काम करने आए, हम नहीं करेंगे, आप जो कर लीजिए। अभी 26 मार्च को सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें 5 चाइनीज़ नेशनल्स जो है वो मारे गए थे। तो एक तरीके से स्पेशल यूनिट्स यहाँ पे पाकिस्तान ने बिठाई हुई हैं, ठीक है, कि चाइनीज़ नेशनल को सिक्योरिटी दें और पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को बचा सके। लेकिन कैसी स्पेशल यूनिट जब 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए गए, वो खुद सेफ नहीं है, आप समझ रहे हो। तो ये है, जितने भी शॉप्स और रोड साइड रेस्टोरेंट हैं, ठीक है ना, 6 किलोमीटर जहाँ पे भी चाइनीज़ ट्रैवल करते हैं वो सब बंद हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो ठीक है, लेकिन बस आप इतना मान के चलिए कि हालात बहुत ख़राब है। अब आगे क्या है, आगे ये है जैसे जो यहाँ पे एक डिप्लोमेट पे रिपोर्ट छपी थी, तो उसमें बता रहे हैं कि जो सिक्योरिटी कंडीशन ख़राब होती जा रही है पाकिस्तान में, वो एक तरीके से जो चाइनीज़ इन्वेस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस भी डगमगा रहा है कि हम चाइना में इन्वेस्ट करें कि ना करें। हालांकि शहबाज शरीफ अभी चाइना गए तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, हम सारी सेफ्टी देंगे, लेकिन चाइना एकदम बिल्कुल बेकार है, कह रहा है कि ना। और यहाँ पे आज़म इस्तेकाम ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अब ये लॉन्च किया था जो भी इंसर्जेंसी है बलूचिस्तान में उसको ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया था।
इसमें और ज़्यादा ब्रूटैलिटी हुई, पाकिस्तानी फोर्सेस ने और ज़्यादा, तो उसके रिस्पॉन्स में ऑपरेशन, मैं नाम भूल गया, कल जो बलूचिस्तान ऑपरेशन, उसके रिस्पॉन्स में ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया और यहाँ पे यही बोला गया कि तुम आज़म इस्तेखान, अभी हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है, बाकी जो भी होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इतनी आप मान के चलिए ये बात जो है कि हालात इस समय बलूचिस्तान के बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और आगे आने वाले समय में आपको कोई बहुत बड़ी खबर देखने को मिलेगी बलूचिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बलूचिस्तान जितने वल्नरेबल एरियाज़ है ना उन पे हमला कर रहा है। थैंक यू सो मच।